Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. And if you're new to my channel, then please subscribe to Science Classes. So today I'm going to teach you matter. This is from your class 8 chemistry book. तो देखो matter क्या होता है? Matter is anything which has a mass and occupies space. मतलब कोई भी चीज़ जिसका वेट होता है, वजन होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये पेन का कोई मास है ना, इसका वेट है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है. तो क्या है? पेन इज़ अ मैटर. बुक मैटर है. हम लोग जो आसपास में देखते हैं, टेबल है, चेयर है, बेड है, हमारा शूज़, क्लोथ, ये सब क्या है? मैटर है. ऑल्दो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है. मैटर का 3 टाइप होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो लिक्विड में हम लोग जो पानी पीते हैं, ओके, लिक्विड, तो वो भी मैटर है. अगर हम लोग वाटर को ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का फॉर्म ले लेता है, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ग्लास में पानी डालते हैं तो ग्लास में क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई किया. और वाटर का मास भी है तो फिर वाटर इज़ ऑल्सो अ मैटर. अगर हम लोग पानी जो है वो किसी बोल में डालते हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल कि बोल है, कटोरी है, अगर हम लोग इसमें पानी डाले हैं तो फिर ये इसका फॉर्म ले लिया, लेकिन स्पेस तो ऑक्यूपाई किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया और इसका मास भी है, तो वाटर इज ऑल्सो अ मैटर. अब गैस इज ऑल्सो अ मैटर. अब गैस कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हमारे चारों तरफ तो एयर होता है ना. तो अगर हम लोग कोई बलून लेकर उसको ब्लो करते हैं, अगर हम लोग कोई बलून फुलाते हैं तो पहले तो बलून छोटा सा होता है, लेकिन जब हम लोग उसमें हवा भरते हैं, फूंकते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है. तो उसके अंदर क्या फिल हुआ? ये जो क्या भरा है इसके अंदर? गैस. ठीक है. तो दैट मीन्स गैस इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड गैस का तो वजन भी होगा, मास होगा कोई, तो गैस इज ऑल्सो अ मैटर. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. तो बेसिकली मैटर कोई भी चीज़ जिसका मास हो और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है. ठीक है. एंड हम लोग कोई भी चीज़ नॉर्मली देखते हैं ना अपने आसपास, इट इज़ मैटर. चाहे वो हमारा शूज़ हो, क्लोथ हो, ठीक है, हम लोग जो फूड खाते हैं, शुगर हो गया, वी ड्रिंक मिल्क, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कोई भी चीज़ है, सब कुछ मैटर है. ओके. नाउ एयर तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट हम लोग फील कर सकते हैं ना. अगर हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तो हम लोग को ठंडा लगता है. हाँ, तो एयर इज ऑल्सो अ मैटर. और एयर स्पेस ऑक्यूपाई किया. एज आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बलून. अगर हम लोग बलून फुलाते हैं तो उसमें गैस भरता है तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर. नाउ बुक में ये दिया हुआ है अबाउट दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर. तो देखो मैटर का तो बहुत सारा टाइप होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हैं, इट इज़ अ मैटर. तो जो हम लोग बुक्स जो पढ़ रहे हैं, बुक्स हो गया, हमारा नोटबुक है, तो वो कौन से मैटर से बना है? पेपर. ओके. पेपर बैग हो गया, इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर. अब जो हम लोग प्लास्टिक का टॉयज़ देखते हैं, फिर प्लास्टिक का कोई प्लास्टिक बैग, कैरी बैग हो गया हमारा, तो वो जो टॉयज़ है या फिर बैग है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? कौन से मैटर से बना हुआ है? प्लास्टिक से. नाउ द ड्रेस दैट वी आर वेयरिंग, हम लोग स्वेटर पहनते हैं, ब्लेज़र पहनते हैं, शर्ट पहनते, पैंट पहनते, कुर्ता पहनते, तो ये सब किस चीज़ से बना हुआ होता है? क्लोथ. सो क्लोथ, हियर क्लोथ इज़ अ मैटर. नाउ आयरन से बहुत सारा चीज़ बनता है. फॉर एग्जाम्पल नीडल हो गया हमारा, आयरन से नेल्स बनता है, आयरन से गेट बनता है, फर्नीचर्स बनता है. तो हियर आयरन इज़ अ मैटर. तो अलग अलग टाइप के मैटर्स होते हैं जिससे अलग अलग चीज़ हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है एग्ज़ाम्स में कि पूछेगा कि पेपर से क्या बन सकता है. पेपर फॉर एग्जाम्पल पूछ सकता है, नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और दैट इज़ मेड अप ऑफ पेपर. तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग अपने से जो डेली लाइफ में देखते हैं उससे लिख सकते हैं. नाउ ये मैटर जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. तो ये किस साइंटिस्ट ने बोला था? जॉन डाल्टन ने बोला
कि एटम मैटर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके मैटर बनाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो शायद हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं ना दैट वी आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट। उसी तरह से ये तो हमारा लिविंग बॉडी है, वी आर लिविंग थिंग्स, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लाइक मैटर। तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है ना जो मिलकर मैटर बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ओके, एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये जॉन डाल्टन ने बोला था, लेकिन उससे पहले साइंटिस्ट महर्षि कनाडा ने इन्होंने बोला था कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको उन्होंने बोला था अणु, दैट इज मॉलिक्यूल, जो कि फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है जिसका नाम होता है परमाणु, विच इज एटम। नाउ ये एटम वर्ड जो जिन्होंने दिया था परमाणु को, ही वॉज डेमोक्रिटस, ही वॉज अ साइंटिस्ट। लेकिन फाइनली जो बताया जिस साइंटिस्ट ने कि एटम्स जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम इज जॉन डाल्टन। और ये जो एटम होगा ना इसमें सारे प्रॉपर्टीज होंगे किसी मैटर का। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैटर पेपर, तो ये पेपर हम लोग लेते हैं, ठीक है, पेपर। अगर हम लोग एक सिंगल पेज को टेयर करें, छोटा छोटा करते जाए, छोटा छोटा फाड़ते जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये बहुत छोटा सा, ये लो इतना छोटा सा ले ली, इससे भी छोटा कर दो, उससे भी छोटा कर दो, तो ये क्या है, ये मैटर है, लेकिन इसका क्या कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। ये जितना भी छोटा कर दो ये इसमें इसका कॉम्पोजिशन और ये पूरे पेज का कॉम्पोजिशन तो सेम है ना। तो बहुत सारा एटम्स जो है वो मिलकर बनाता है मॉलिक्यूल एंड देन हमारा बनता है मैटर। और फॉर एग्जांपल जो मैटर होगा उसका कॉम्पोजिशन और एटम, किसी पर्टिकुलर चीज़ का एटम अगर हम लोग ले उसका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम होगा। अब हम लोग किसी कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ले, अगर हम उसको छोटा छोटा करते जाए, टुकड़ा करते जाए, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज जो बचेगा वो उसका प्रॉपर्टीज सेम रहेगा जो बड़ा प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है उससे। जैसे ये पेपर का जो प्रॉपर्टीज है, जो कॉम्पोजिशन है, जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है एज कम्पेयर टू दिस बिग पेपर। अब ये छोटा करने से तो ये मेटल नहीं बन गया ना, ये आयरन नहीं बन गया, ये भी पेज है, ये भी पेज है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का उसको हम लोग एटम बोलेंगे। और एटम्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small. Yes, atoms matter are made up of very small particles known as atoms. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें एक लाइक देयर आर 4 कंटेनर्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़े सा ब्लू विट्रॉल डालेंगे। ब्लू विट्रॉल क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। तो पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है, अगर हम ब्लू विट्रॉल डालेंगे तो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो गया। अब ये जो पूरा जो कलरफुल वाटर है उससे हम लोग थोड़ा सा जो वाटर है वो डालेंगे दूसरे बीकर में जिसमें ऑलरेडी वाटर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो उसका भी कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, ऑल्दो इससे थोड़ा कम लाइट होगा। फिर उसके बाद हम लोग सी वाले में भी डालेंगे इससे लेकर थोड़ा सा वाटर, देन अगेन द कलर विल चेंज। अगेन डी में भी हम लोग डालेंगे तो उसका भी जो है कलर वो चेंज हो जाएगा। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ब्लू विट्रॉल डाले हैं, उससे हम लोग इतने सारे पानी में का जो कलर है वो चेंज कर रहा है, मतलब वो इतने ज़्यादा पानी में भी डिजॉल्व हो जा रहा है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। दिस वॉज सेकेंड नंबर। तो मैटर जो होता है उन सब के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अगर हम लोग 1 गिलास पानी लेते हैं उसमें हम लोग 2 चुटकी नमक डालते हैं या फिर आधा चम्मच नमक डाल दो, हम लोग उसको मिला देते हैं, तो क्या पानी का जो लेवल है वो क्या चेंज होगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 गिलास पानी लिए, इसमें थोड़ा सा 1 स्पून हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट।
सॉल्ट ऐड करने के बाद भी इसका जो लेवल है वो सेम ही रहेगा, इस पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये सॉल्ट जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और जो स्पेस होगा मैटर के बीच में उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ द थर्ड वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो देखो मैटर जो है वो हमेशा मोशन में रहता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स में जो है मैटर ऐसे दूर दूर रहता है, लिक्विड में जो है ऐसे बहुत दोस्ती रहता है, ये लोग में एकदम चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और गैस में सॉलिड में जो होता है ये बहुत चिपका हुआ रहता है, ठीक है। ये लोग में बहुत बहुत अट्रैक्शन रहता है, बहुत एक दूसरे से चिपक कर रहता है। और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहता है, ये लोग डिस्टेंस मेंटेन करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं होता है। सॉलिड्स में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होता है, और गैस में जो है ये लोग बहुत ज़्यादा दूर रहता है एक दूसरे से। मतलब ये लोग का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है गैसेस में। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम होता है, और सॉलिड्स में तो बहुत कम होता है, ठीक है। ये याद रखना, सॉलिड लिक्विड गैसेस में ये डिफरेंस होता है। तो ये जो पार्टिकल्स रहता है ना मैटर का, वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। तो सबसे ज़्यादा मोशन कहाँ होगा, मूवमेंट कहाँ होगा? जहाँ ज़्यादा स्पेस है। किस में ज़्यादा स्पेस है? गैस में। और सबसे कम स्पेस किस में होगा? सॉलिड में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये हो गया हमारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो फोर्स जो जोड़े रखता है, ठीक है, एक दूसरे को, उसको बोलते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने भी टाइप के मैटर्स होते हैं ना, सॉलिड्स हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, उनमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। Now the next topic है that is state of matter. I already explained you there are solids, liquid and gases. Solids हम लोग सबको पता है solid क्या हो सकता है? टेबल, चेयर, वुल, पेपर, क्लोथ। लिक्विड वाटर हो गया, फिर दूध, मिल्क जो हम लोग मिल्क पीते हैं, जूस हो गया, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल है, क्या है? लिक्विड है। गैसेस, it can be oxygen, hydrogen, nitrogen, okay, so these are gases. For example, now kinetic theory of matter. Now kinetic theory of matter, this is new for you all. ये हम लोग भी पढ़ने वाले हैं। हम लोग 7 में भी मैटर पढ़े हैं बट ये नहीं पढ़े थे। तो काइनेटिक थियोरी क्या होता है? ये ऐसा थियोरी होता है जो एक्सप्लेन करता है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, मतलब कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, और ये हमेशा मोशन में होता है। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, विच इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। नाउ व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी? नंबर 1 इज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो मैटर होगा वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो होता है वो मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है, ओके। नाउ सेकेंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ काइंड ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एज आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर होगा, मतलब मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट एटम जो होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा इन ऑल रिस्पेक्ट। देखो ये पेपर हर तरह से ये बिल्कुल सेम है ना, अपने जो शीट से हम लिए हैं वो सेम होगा। मतलब मैटर, कोई भी मैटर जो होता है उसका जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो हर तरह से सेम ही होता है। नाउ द थर्ड वन इज दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस और गैप्स बिटवीन देम। जो मैटर के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इन दोनों के बीच में जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा जो है मोशन में रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर ऑलवेज मूविंग, ब्राउनियन मोशन जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा थियोरी ऑफ मैटर दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो इसमें काइनेटिक थियोरी में भी वही बताया है, तो ये याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। ये देखो, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, ओके। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड का। और जो सॉलिड्स होता है उसका कोई फिक्स्ड शेप होता है। फॉर एग्जांपल ये पेन है तो इसका शेप ऐसा ही होगा, जो भी कर लो, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड है तो लिक्विड क्या होगा, अगर हम लोग ग्लास में पानी अगर उसको गिरा दिए तो वो क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। कोई भी लिक्विड, फॉर एग्जांपल कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, अगर हम लोग उसको गिरा देते हैं, ठीक है, गिर जाए तो वो क्या होगा, फैल जाएगा। वो जो भी स्पेस है वो पूरा स्पेस अपना ऑक्यूपाई करेगा, वो जितना बहना है वो बहकर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसे ग्लास में डालो ग्लास का शेप लेगा, बकेट में डालो बकेट का शेप लेगा, बॉटल में डालो बॉटल का शेप लेगा। लेकिन जो सॉलिड्स होता है इनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, इनका फिक्स्ड शेप होता है। वेयर एज लिक्विड और गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा, इनमें तो कोई दोस्ती ही नहीं है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड में सॉलिड से कम होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में सबसे कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इतने दूर है ना, तो ये लोग में ज़्यादा फोर्स नहीं होगा। जो पार्टिकल्स गैसेस में होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड्स में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, और गैसेस लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लूजली पैक्ड पार्टिकल किस में होगा, गैसेस में। नाउ सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होगा, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। नाउ सॉलिड्स, फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता हो, जो बहता है। तो सॉलिड क्या बह सकता है, इसे बहा दो बहेगा नहीं। तो सॉलिड आर नॉट फ्लूइड्स। लेकिन लिक्विड, अगेन अगर चाय ले लो कप में, अगर वो गिर जाए तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, फ्लूइड है ना, तो वो फ्लो हो जाएगा। फ्लूइड जो आता है वर्ड फ्रॉम द वर्ड फ्लो, तो वो बह जाएगा, तो लिक्विड इज अ फ्लूइड। गैसेस, गैसेस भी तो बहता है ना, बहता इन द सेंस हवा तो चारों तरफ है, ओके, वो मूव होता रहता है। वो गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। तो लिक्विड और गैसेस आर फ्लूइड्स वेयर एज सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड। नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज गिव इट अ लाइक, share with your friends.